हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एंटरटेन। तो आज जो है सेकंड चैप्टर का ही नेक्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसके बारे में थोड़ा सा हम बढ़िया तरीके से अभी पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ना। देखो सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कैपेसिटर है क्या, लेकिन चूंकि इसकी ज़रूरत है तो यहाँ पर बताना ही पड़ेगा और दोबारा से फिगर भी बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ कैपेसिटर जो होता है इसमें दो प्लेट्स होते हैं। दो प्लेट्स में बीच का स्थान कुछ खाली होता है, जगह कुछ खाली होता है जो कि इंसुलेटिंग मीडियम है और इसमें एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज को स्टोर किया जाता है। ठीक है, कितने प्लेट्स होते हैं? दो प्लेट्स होते हैं। पहला प्लेट मान लो कि ए है यहाँ और अनदर प्लेट बी है और ए प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और बी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, मतलब ए पॉजिटिव है और बी क्या है? निगेटिव है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक्ट करता है, उधर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, फिर से समझो, हम किसी कैपेसिटर पर कंसीडर करते हैं कोई कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स हैं ए एंड बी, ए पॉजिटिव चार्ज है, बी निगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्ट्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि किसी छोटे से चार्ज को यहाँ से उठाकर और ए पे लाते हैं, छोटा चार्ज डी क्यू। फिर से देखो, ठीक है, स्मॉल चार्ज है, यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, ए पे पॉजिटिव है, बी पे निगेटिव है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ए से बी की तरफ जा रही है। हम कर क्या रहे हैं कि किसी छोटे से चार्ज को बी से लेकर ए पे ला रहे हैं। तो आप जो वर्क कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, तुम चार्ज को इधर से इधर की तरफ ला रहा है, तो जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो भी आप वर्क करिएगा इसको लाने में, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो अगर छोटे चार्ज को लाया जाए तो छोटा वर्क होगा, मतलब डी क्यू को लाए हैं तो डी डब्ल्यू वर्क होगा। बड़े चार्ज को लाओगे तो बड़ा वर्क होगा। तो किसी चीज़ पर छोटा पे कंसीडर करके इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, बड़ी वैल्यू उसकी निकल जाती है। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई कि छोटा चार्ज को ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हो रहा है, सो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो बाई फार्मूला तो आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो देखो मेरे भाया, बाई फार्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी। ये फार्मूला मैं बता चुका हूँ। तो फार्मूला हो गया Q इक्वल टू सी वी। और दूसरा फार्मूला क्या होता है? एंड एक और फार्मूला होता है W इक्वल टू V इक्वल टू W बाई क्यू। तो ये दोनों फार्मूला का यूज जो है इसमें होने वाला है। अभी जो मैं बता रहा हूँ इन दोनों फार्मूला के बारे में नहीं जानते हैं, पिछला लेक्चर जाकर देखो, और नहीं जानता है तो यहाँ समझ लो, समझा देता हूँ। Q चार्ज है, C जो है कैपेसिटेंस है, V क्या है? पोटेंशियल है, और यहाँ W जो है वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं दो फार्मूला को लेकर और आपकी जो मंजिल है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं? पहले तो ये हेडिंग दे देना, फिर फिगर बना लेना, फिर लैंग्वेज लिख लेना। जो मैंने अभी लैंग्वेज बताया कि ए एंड बी प्लेट्स हैं, चार्ज को इधर से इधर ला रहे हैं, जो मैंने बताया उसको लैंग्वेज को लिख लेना। वी नो दैट V इक्वल टू W बाई क्यू। इसका क्रॉस इंटू करो यहाँ से
तो हो जाएगा W इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, W इक्वल टू V इंटू क्यू। अब चूंकि चार्ज आप ला रहे हैं छोटा सा, यहाँ देखो यहाँ क्या शो कर रहा है कि ये बड़ा चार्ज है और बड़ा वर्क हो रहा है। बड़े चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बड़ा वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ जो सिचुएशन दिख रहा है इसमें छोटे चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ढोया जा रहा है। कितना चार्ज? dq, तो dw, तो हम यहाँ पे हियर dw इक्वल टू v इंटू dq, मैंने छोटा चार्ज कर दिया हमने तो छोटा वर्क डन हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो होगा 0 टू W, मतलब पहले शुरू में कोई वर्क नहीं था और टोटल वर्क W हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज हम लेके गए थे तो शुरू में तो कुछ लेके नहीं गए थे, और बाद में अगर थोड़ा थोड़ा चार्ज करके लेके जाएंगे तो टोटल चार्ज हम लोग का क्या मिलेगा? Q। 0 ट्रांसफ़र 0 वर्क, टोटल Q चार्ज का ट्रांसफ़र टोटल वर्क। ठीक है, ये हो गया V इंटू dq। अब एक फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है Q इक्वल टू क्या? CV, यहाँ पे लिखा है ना, तो V इक्वल टू क्या होगा बताओ? Q बाई C। यहाँ हो गया Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू हो गया Q बाई C। तो ये फार्मूला जो है हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं 0 टू W, ये हो गया W, और ये फार्मूला यहाँ पे आ गया Q बाई C इंटू dq और 0 टू Q। ये तो दिख रहा है आपको और बात समझ में भी आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। फार्मूला होता है dx का x, dy का y, dz का z। तो यहाँ क्या लिखा है? dw, तो dw का w, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट w। कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। c क्या है? c कांस्टेंट है। जहाँ मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, इस फार्मूला के बारे में, वहाँ बताया था कि c कांस्टेंट है जिसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर c जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल, इंटीग्रेशन तो पढ़ा होगा, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकाल दिया कांस्टेंट को। अब यहाँ हो जाएगा q इंटू dq। अब यहाँ फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा w की जगह w रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, 1 बाई c, इसके माथे पे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक है तो पावर का मैंने इंटीग्रेशन बताया था कि पावर होता है, पावर में एक प्लस होता है और जितना पावर होता है उतना से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, समझाता हूँ, पावर जितना है उसमें 1 ऐड किया, मैंने एक जुट गया, और फिर जितना पावर है उतना ही से हमने क्या किया? डिवाइड किया। जितना पावर है उसमें 1 ऐड किया, अरे यहाँ 4 रहता तो ये हो जाएगा Q के पावर 5 बाई 5, यहाँ 6 रहता तो 7 बाई 7। जितना पावर होगा वो एक बढ़ेगा और जितना पावर में आ जाएगा उतना से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ एक था पावर, एक बढ़ा दिया, जितना पावर में आया उतना से डिवाइड कर दिया, तो ये होगा W इक्वल टू 1 बाई C क्यू स्क्वायर। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर, एक बार क्यू की जगह क्यू रखा, एक बार क्यू की जगह 0 रखा। जैसे यहाँ पे किया था ना, w की जगह एक बार w, एक बार 0, उसी तरह q की जगह q, एक बार 0। तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। 0 में किस चीज़ से डिवाइड करते हैं? 0 होता है, वो तो खत्म हो गया। तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। बट यहाँ पे जो डेफिनेशन के हिसाब से जो वर्क हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, क्योंकि जो वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो वर्क कर रही है इधर, तो जो भी वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन क्या है? तो वर्क जितना उतना ही होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो हो जाएगा ये U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फार्मूला भी हो सकता है, लेकिन पहले तुमको इसमें छापना पड़ेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मिटाना है। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना है। मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई, मिटाएं।
चलो मिटाते हैं, मिटा दिया हूँ। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या फॉर्मूला है आया है लास्ट में, देखो तो U इक्वल टू आया है क्यू स्क्वायर बाई 2c। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूला निकाला है इन द फॉर्म ऑफ Q एंड C, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन बाई फार्मूला, अगेन बाई फार्मूला क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, U इक्वल टू, यहाँ देखो Q इक्वल टू सी भी ये फार्मूला होता है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इससे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट U इक्वल टू हो जाएगा, Q का वैल्यू पुट करो सी भी का स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। तो ये कितना होगा, स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई 2c, सी से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो U इक्वल टू हो गया 1/2 सी भी स्क्वायर। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आया, ठीक है, वो दूसरा फार्मूला हमको मिला किस फॉर्म में, तो C एंड V के फॉर्म में। आगे भी निकाला जा सकता है, आगे भी इसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, आगे भी इसको निकाला जा सकता है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बार Q का वैल्यू रखा है तो इतना मिला। अभी क्या करेंगे, इसका C का वैल्यू रख देंगे। एक बार Q का वैल्यू रखेंगे तो इतना मिला, एक बार C का वैल्यू रखो तो अनदर फॉर्म मिलेगा इसका। तो लिखेंगे अगेन Q इक्वल टू सी भी, सो C इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये अपॉन में आ गया Q बाई भी। बात समझ में आ रही है। मैंने आप क्या करना है कि बढ़िया तरीके से इसका फेयर करते रहना है ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो U इक्वल टू होगा Q स्क्वायर बाई 2c का वैल्यू कितना हुआ, Q बाई भी। इसको ऊपर लेके जाओ तो Q स्क्वायर इंटू भी बाई हो गया 2Q, Q से Q क्या हुआ, कैंसिल हो गया। U इक्वल टू 1/2 Q भी, अनदर फॉर्म आ गया। सारे के सारे U के फार्मूला हैं, ठीक है। ये U का फार्मूला Q एंड C के फॉर्म में, U का फार्मूला C एंड V के फॉर्म में, U का फार्मूला Q एंड V के फॉर्म में। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया स्क्रीनशॉट, तो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।